हेलो ब्यूटीफुल सोल। सभी को मैं स्वागत करती हूँ आज की रीडिंग पर। आई होप कि आप सब ठीक हो, अच्छे से अपने अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। मैं फिर से आ गई हूँ एक नया रीडिंग लेकर, नया टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है फ्यूचर पाउस। हाँ, हु विल यू मैरी। हाँ, नो अबाउट योर फ्यूचर पाउस। कैसा होगा वो जिससे आपकी शादी होगी, यही है आज का टॉपिक। ये एक जनरल रीडिंग है डियर, जितना आपसे रेजोनेट करे उतना आपको लेना है, बाकी दूसरों के लिए छोड़ देना है। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग पे आओगे आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज होगी। ओके। और जिन लोगों को पर्सनल रीडिंग चाहिए प्लीज़ मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं रीडिंग के ओर। मैंने 2 पाइल रखा है डियर। इंट्यूटिवली आपको पाइल पिक करना है। ये है पाइल नंबर 1, द हेरोफेंट। पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2, 5 ऑफ सोर्ड्स। तो ये जो 2 कार्ड है, इंट्यूटिवली आपको एक कार्ड को पिक करना है। आपका इंट्यूशन जैसे बोल रहा है, हाँ वैसे आपको कार्ड पिक करना है। थोड़ा मेडिटेट कर लीजिए, थोड़ा आंखें बंद करके सोचिए। ओके। नहीं तो एक काम कीजिए, 2 वो कागज़ पे 1 और 2 लिख के रखिए। लॉटरी करके जो आपके हाथ में आएगा उनको आप उस रीडिंग को आप देखिए। हाँ, तो जैसे आप कंफर्टेबल हो ऐसे आप पाइल को पिक कीजिए। मैं रीडिंग शुरू करूँगी पाइल नंबर 1 से। तो पाइल नंबर 1 आप लोगों ने चूज़ किया द हेरोफेंट। तो मैं पहले आप लोगों की एनर्जी पिक करना चाहूँगी। मैं चैनल करूँगी। अगर आपके एनर्जी रेजोनेट किया इस पाइल से तो आप पाइल नंबर 1 देखिए, नहीं तो आप पाइल नंबर 2 भी देख सकते हो। तो आप लोगों ने पिक किया है द हेरोफेंट। आप लोगों के लाइफ में ना कोई गुरु है। कोई तो है, वो आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका पेरेंट्स हो सकता है, आपका कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई भी है जो आपको अभी बहुत अच्छी तरह से लाइफ में गाइड कर रही है। और मुझे ये भी दिख रहा है आप भी एक अपने लाइफ में एक गुरु के रोल प्ले कर रहे हो। मतलब बहुत लोग आपसे भी पूछने आते हैं। हाँ, बहुत लोग आपको भी गुरु के आसन में बैठाते हैं, क्योंकि वो आपको भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आप जो भी हो, पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए ना मुझे सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्ट दिख रही है। आप बहुत स्पिरिचुअल हो। पाइल नंबर 1 आप लोग बहुत स्पिरिचुअल हो। पूजा, पूजा पाठ ये सब आप लोगों को बहुत पसंद है। यस यस, आप लोगों में ना बहुत इंट्यूशन पावर है। बहुत लोग ऐसे भी हो जो टैरो रीडिंग करती हो, ऑकल्ट साइंस में हो। हाँ, और आपको अकेला रहना बहुत पसंद है, लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना वो सब बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, बहुत शांत स्वभाव के हो आप लोग। आप लोगों में बहुत नॉलेज है। हाँ, कोई भी चीज़ अगर एक बार दिमाग में आ जाए तो आप उनके पीछे पड़ जाते हो। मतलब नॉलेज के पीछे भागते हो, ऐसे मुझे लग रहा है। बहुत शांत स्वभाव के हो आप लोग और बहुत प्योर सोल हो। लड़ाई झगड़ा ये सब आप लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं। थोड़ा डिटैचमेंट आप लोगों को ना पसंद है, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, 7। बहुत कुछ सवाल है आप लोगों के मन में पाइल नंबर 1। हाँ, बहुत सवाल है, बहुत क्वेश्चन है जिसका शायद आप आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो लाइफ में। हाँ, आपका जो इंट्यूशन है ना आपको बहुत कुछ बोलती है।
अभी करंट सिचुएशन में आपकी लाइफ में ना बहुत सारी नए नए ऑप्शन आ रहे हैं, हाँ, जिनको मतलब लेके आप बहुत कंफ्यूज भी हो, बहुत मतलब एक्साइटेड भी हो, मुझे ऐसा लग रहा है। हम्म अभी आप लोगों का जो करंट सिचुएशन है, आप संभाल रहे हो खुद को। ऐसे नहीं है कि बहुत स्मूथ जा रही है लाइफ, हाँ, लेकिन आप बहुत मतलब स्ट्रेंथ रखे हुए हो अपनी लाइफ में। मुश्किलें आ रही है, लेकिन आप उनके साथ बहुत अच्छी तरह से डील कर रहे हो। प्रॉब्लम है लाइफ में, ऐसा नहीं है कि बहुत स्मूथ है, थोड़ा स्ट्रगल मुझे दिख रहा है। हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारी मतलब पॉसिबिलिटी भी दिख रही है, हाँ, जिनको लेकर आप शायद कंफ्यूज्ड हो। मुझे ना ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 1, आप लोग ना लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हो। हम्म बहुत कुछ करना चाहते हो आप लोग लाइफ में, करने की कोशिश कर रहे हो। करंट सिचुएशन में आपको कहीं पहुंचना है, हाँ, इसलिए आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। लेकिन डियर, मैं ये भी बोलूँगी, आप जिस रास्ते पे हो, जो भी कोशिश कर रहे हो, आपके साथ यूनिवर्स है, आपके साथ ना गुरु का ब्लेसिंग है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। हम्म जो भी आपके अच्छे चाहते हैं, जो आपके वेल विशर है, जो आपके हर टाइम आपका सोलमेट है, जो हमेशा आपके लिए अच्छे ही सोचते हैं, वो अभी आपके फेवर में है। हम्म तो जितना भी प्रॉब्लम आए वो सब सॉल्व हो जाएगा। देखिए, हमारे जो सोलमेट है ना, हमारे जो चाहने वाले हैं ना, वो अगर हमारे लिए कुछ अच्छा सोचेंगे, कुछ अच्छा प्रे करेंगे यूनिवर्स से, तो वो मैनिफेस्ट होता है। मुझे दिख रहा है गुरु का मतलब गुरु, हम्म आपके लिए बहुत जो भी है आपके लाइफ में अभी, वो आपके फेवर में है, वो आपके भले चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप लाइफ में तरक्की करो। तो ऐसा सिचुएशन मुझे दिख रहा है। हाँ, आप स्ट्रगल कर रहे हो, ये नहीं है कि बहुत स्मूथ है लाइफ, लेकिन भाई गुरु का ब्लेसिंग है। गुरु का हाथ अगर सर पे हो तो क्या चाहिए लाइफ में। तो अगर मैं अभी तक जो बोल रही थी, ये एनर्जी अगर आपसे रेजोनेट किया तो आप पाइल नंबर 1 देखो, नहीं तो आप पाइल नंबर 2 भी देख सकते हो। ओके, मुझे ना ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 1, आप लोगों में ना वो कास्ट, हाँ, वो रिचुअल, हाँ, ये जो होती है, ये सब को लेकर आप बहुत स्ट्रिक्ट हो। हाँ, कास्ट इशू, फिर वो कोई पूजा पाठ में कोई रिचुअल होती है ना, मतलब जैसी होनी चाहिए, मतलब ऐसी ही होनी चाहिए, इस टाइप का हो आप लोग। तो अब देखेंगे कैसे होगी आपकी फ्यूचर पाउस। हु विल यू मैरी? अरे अरे अरे, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, मैं क्या बोलूँ, फाइल नंबर 1, इधर भी हेरोफेंट, इधर भी हेरोफेंट, आप बोथ मिरर कर रहे हो। मतलब आपका एनर्जी, आपका जो फ्यूचर पाउस होंगे, वो भी आप ही की तरह होंगे। हाँ, वो भी बहुत स्पिरिचुअल होंगे, उसको भी पूजा पाठ बहुत पसंद है, वो भी शायद अपने लाइफ में गुरु का रोल प्ले कर रहे हैं, उसको उससे उसके पास भी शायद बहुत कुछ लोग बहुत कुछ पूछने आते हैं, वो भी अपने लाइफ में शायद बहुत लोगों को गाइड करते हैं। ओह माय गॉड, हाँ, उनको भी पूजा पाठ बहुत पसंद है।
नाइट ऑफ वांड्स। लेकिन ये जो है ना, इसमें बहुत बहुत पैशन है, ये लाइफ में बहुत कुछ करना तो चाहती है, लेकिन इसका एनर्जी थोड़ा मतलब स्टे नहीं करती है। ऐसा मुझे लग रहा है। ये भी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती है, लेकिन आगे बढ़ के फिर पीछे आ जाती है। व्हील ऑफ फॉर्चून, इसमें इसको भी पढ़ाई, ये सब बहुत नॉलेज, हाँ नॉलेज, ये सब में इनको भी बहुत इंटरेस्ट है। हाँ, कोई चीज़ को जानना, ये सब इनको भी बहुत पसंद है। इधर गुरु आ गया, इधर द व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब जुपिटर, ये दोनों एनर्जी आ गया। इसको भी ना सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, वो जैसे भी है लोग उनको बहुत रिस्पेक्ट करती है, इनके पास बहुत नॉलेज है। इन्होंने लाइफ में ना बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है। जो भी आपका फ्यूचर पाउस होंगे, इन्होंने लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किए होंगे। एंड द डेविल, एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन के लाइफ में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकते हैं। हाँ, जिसको मतलब जिसको तोड़ के निकलना इनके लिए थोड़ा मुश्किल है। कोई को डिपेंडेंसी कुछ तो है इसकी लाइफ में, मतलब होगी। इधर 5 ऑफ वांड्स आ गया। हाँ, इनकी लाइफ में भी बहुत संघर्ष, बहुत संघर्ष इन्होंने भी किया है इसकी लाइफ में। दोनों, इधर भी 5, इधर आपका जो फ्यूचर पाउस है इसका रीडिंग शुरू हुआ है 5 से, ये ख़त्म भी हुआ है 5 से। इसके लाइफ में इन्होंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है। बहुत कुछ। ये रिच पर्सन हो सकती है। हाँ, किसी किसी के लिए मुझे ये भी लिख रहा है कि ये पर्सन शायद कोई बिजनेसमैन हो सकती है। बहुत डाउन टू अर्थ ऐसा लग रहा है। मुझे ना ये बात बहुत अच्छी लग रही है कि अभी जो टाइम है ना, सबको गुरु बनना है, कोई शिष्य नहीं बनना चाहती। लेकिन आप दोनों की एनर्जी में मुझे जो दिखा कि आपको भी मतलब गुरु के आसन में बैठाया है। आपके जो आप मतलब आपका जो पोजीशन मुझे दिख रहा है, और आपका जो फ्यूचर पाउस है उसको भी, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। बहुत लोग शायद आप लोगों के पास आएंगे, आपका आप मतलब उन लोगों का प्रॉब्लम को लेकर। इसकी लाइफ में फाइल नंबर 1, इसकी लाइफ में ना बहुत प्रॉब्लम होंगी। हाँ, बहुत प्रॉब्लम होंगी। उतना स्मूथ लाइफ इनका भी मुझे नहीं दिख रहा है। मैं और भी जानना चाहूँगी आपके फ्यूचर पाउस के बारे में। ये ना थोड़ा अल्कोहलिक मतलब नेश वो ड्रिंक वो नहीं मैं बोल रही हूँ। मतलब किसी किसी के लिए कुछ भी हो सकता है। हाँ, मैं अगर टैरो रीडिंग कर रही हूँ तो अगर मैं बहुत टैरो के लिए पागल हूँ तो वही मेरा एडिक्शन है। आपका जो फ्यूचर पाउस होंगे उसमें ना कुछ एडिक्शन हो सकती है, और वो कुछ भी हो सकती है। हाँ, वो ड्रिंकिंग भी हो सकती है किसी के लिए, सबके लिए नहीं। हाँ, सबके लिए नहीं। मतलब कुछ तो ऐसा कुछ होगा इसमें जिसके लिए ये बिल्कुल पागल है। लेकिन नॉलेज के पीछे भागना इनको भी पसंद है।
4 of Pentacles. Judgment. The Hermit. The Lovers. Knight of Cups. ये तो मैं बोलना नहीं चाहती थी, मतलब ये आज का टॉपिक नहीं था, लेकिन मुझे ना ऐसा लग रहा है बहुत लोगों के लिए ये लव मैरिज होगा। पाइल नंबर 1 जिन लोगों ने चूज़ किया है, आप लोगों का लव मैरिज हो सकती है। हाँ, और इस पाइल को जिन लोगों ने चूज़ किया है, आप लोगों का थोड़ा लेट मैरिज भी होगी, मतलब मिनिमम 30+, 32+, उससे भी ज़्यादा। हाँ, ऐसे मतलब आप लोगों की शादी हो सकती है। आप लोगों की एनर्जी इतना हाई है ना, उस वाइब्रेशन में मैच करना ही बहुत मुश्किल है। हाँ, तो कैसे शादी होगी? मुझे लग रहा है जब आपका जो फ्यूचर पाउस है वो भी थोड़ा यूनिक है, मतलब उसमें भी मुझे थोड़ा यूनिकनेस दिख रहा है। और आपके एनर्जी मैंने जो चैनल किया, आप में भी मुझे थोड़ा यूनिक एनर्जी दिख रहा है। देखिए, उसके एनर्जी में आया है द हर्मिट और आपके एनर्जी में आया है द हाई प्रिस्टेस। हाँ, आप दोनों में ही वो बात है कि आप किसी से उतना शेयर नहीं करना चाहती खुद को। हाँ, आप लोगों दोनों में ही ये बात है कि आप अपना अकेलेपन को ही आप इंजॉय करते हो। हुँ, ऐसा मुझे लग रहा है। और इधर द लवर्स कार्ड आ गया। बहुत बैलेंस इंसान है ये, जो भी है बहुत बैलेंस इंसान है। इसका बात बात जो बोलने का तरीका, और इधर द नाइट ऑफ कप्स आ गया। ये प्यार में ट्रस्ट रखती है। हुँ, इसका जो वाणी, बात करने का जो तरीका, ये दूसरों को रास्ता दिखाता है। लाइफ में आपका जो फ्यूचर पाउस होंगे, इसके लाइफ में ऐसे बहुत पर्सन होंगे जिसको उन्होंने सही रास्ता दिखाया है। हाँ, आपका जो फ्यूचर पाउस है, बहुत लोगों के उन्होंने वो गाइड करते हैं, क्योंकि इधर द हार्मिट भी आ गया, उधर हेरोफेंट भी आ गया। ये सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ये ऐसा वैसा कनेक्शन नहीं है जिसके साथ आपकी शादी होगी। हम्म और ये थोड़ा, मतलब बहुत प्रैक्टिकल सोच रखती है लाइफ में। इनका ना एक मतलब होगा कि वो ना बोलना, नहीं 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 नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, नहीं नहीं नहीं, मुझे उधर नहीं जाना है। मतलब ये अपना कंफर्ट जोन से ना निकलना नहीं चाहते हैं, ऐसा भी ये हो सकता है। इसको वो सब पसंद नहीं, इसको भी वो पसंद नहीं। मतलब पाइल नंबर 1, आई डोंट नो आप लोग कौन हो। आप जैसे एनर्जी आपके जो फ्यूचर पाउस है उसमें भी मुझे दिख रहा है। आप दोनों ना दोनों को मिरर कर रहे हो। हम्म एक रिस्पेक्ट, एक नॉलेज इनकी पर्सनालिटी में भी मुझे दिख रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी लाइफ में, ये थोड़ा रिच पर्सन हो सकता है। हम्म ये किंग ऑफ पेंटिकल आ गया, लेकिन इसका प्रैक्टिकल सोच, इसका सोच बहुत प्रैक्टिकल है। ओके, पाइल नंबर 1। तो लाइफ में ये भी बहुत ट्रांसफॉर्मेशन इन्होंने भी देखा है, मतलब इन्होंने देखा है आपके एनर्जी में, शायद और वो एनर्जी मुझे उतना नहीं मिला, लेकिन इन्होंने देखा है। लेकिन मैं अभी तक जो दिख रहा हूँ, आप दोनों की एनर्जी बहुत मिरर कर रही है। बहुत, आप दोनों ही बहुत प्योर सोल हो।
हम्म ये इसका ना राशि अगर बोलूँ मैं, ये टॉरस हो सकती है, स्कॉर्पियो हो सकती है, कन्या राशि हो सकती है, मकर राशि हो सकती है, मिथुन राशि हो सकती है। ऐसा मुझे दिख रहा है। लेकिन हाँ, किसी किसी के लिए ये ना बहुत अच्छा बिजनेसमैन भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि इधर किंग ऑफ पेंटिकल आ गया, इधर फोर ऑफ पेंटिकल आ गया। हम्म अच्छा, किसी किसी के लिए मैं ये भी बोलना चाहूँगी, ये थोड़ा कंजूस भी हो सकती है, मतलब खर्चे के मामले, कि नहीं नहीं सभी ठीक है, लेकिन ये पैसा पैसा खर्चा करना शायद ज़्यादा नहीं चाहते हैं, ऐसे भी हो सकता है ये। लेकिन आप लोगों की मतलब आपका जो फ्यूचर पाउस है, वो थोड़ा एजेड होंगे। वो थोड़ा एजेड होंगे। आप अपना हस्बैंड के लिए ही देखो या फिर अपना वाइफ के लिए देखो, ये इसको मुझे थोड़ा एजेड लग रहा है। मिनिमम 30+, मिनिमम, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। इनके लाइफ में एक लोनलीनेस होगी, आपके आने से पहले इसके लाइफ में एक लोनलीनेस, एक अकेलापन पन वो होगा। लेकिन वो जो लोनलीनेस होती है ना, वो अपने लोनलीनेस, अपने अकेलापन को ही वो एंजॉय करती है। इस टाइप का है ये। हम्म और ये जो पर्सन जिससे आपकी शादी होगी, पाइल नंबर 1, ये अभी तक मतलब अनमैरिड इसलिए था क्योंकि उसको उसके लाइफ में द लवर्स, मतलब वो ऐसी पर्सन नहीं मिला जिससे वो शादी करना चाहती है। हाँ, मतलब वो, मुझे ऐसा लग रहा है ये ऐसा है कि एक किसी को भी शादी कर ले, मतलब ऐसा पर्सन है नहीं है ये, बहुत मतलब वो है कि जी हाँ, मेरे मेरे एनर्जी के साथ उसकी एनर्जी मैच करनी चाहिए, एक इमोशनल अटैचमेंट होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि देखिए द हर्मिट के बाद आ गया द लवर्स। हाँ, वो एक खोज थी उसमें, या फिर रहेगी, इसलिए ये लेट मैरिज होगी। जब होगी तो हो जाएगी, और ये मैरिज बहुत अच्छा होगा क्योंकि आप लोगों की एनर्जी मिरर कर रही है। इसका मतलब लेट मैरिज होने की कारण यही है कि वो बोलते हैं ना, मेड फॉर ईच अदर, वो पर्सन उनको नहीं मिला, वो इमोशनल अटैचमेंट अभी तक उनको नहीं हुआ किसी से। आपसे मिलने से पहले वो सिंगल ही होंगे अपनी लाइफ में। अगर रिलेशन में होगा भी तो बहुत पहले, हाँ बहुत पहले शायद होगी, लेकिन जब आपसे मिलेंगी तो वो मतलब सिंगल ही होंगे अपनी लाइफ में। आपसे मिलने के बाद उनको लगेगा अरे यही तो है मेरा काउंटर पार्ट। हाँ, तो ऐसा मुझे लग रहा है, पाइल नंबर 1। हम्म तो ये था आप लोगों का रीडिंग, पाइल नंबर 1। रीडिंग अगर अच्छी लगी तो आप लाइक कर दीजिएगा। कितना आप लोगों से रेजोनेट किया है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप लोगों को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए, मुझे मेरी व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। मेरी व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, तो अभी मैं चलती हूँ पाइल नंबर 2 पर। पाइल नंबर 2 आप लोगों ने चूज़ किया है 5 ऑफ सोर्स। अभी आप लाइफ में बहुत परेशान हो, आपको सही दिशा नहीं मिल रहा है, पाइल नंबर 2। और शायद किसी ने आपके साथ धोखा किया है, कुछ तो हुआ है जिसके लिए आप बहुत परेशान हो। आपको लग रहा है मैं कैसे मुंह दिखाऊं सबको, ऐसा कुछ लग रहा है। बट डोंट वरी डियर, इतना नहीं सोचना चाहिए। जो हो गया है वो हो गया है, पॉजिटिव रहना है। मैं आपकी एनर्जी चैनल करूँगी। पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ कॉइन्स, जी जी जी,
आपका दिल टूटा है, पाइल नंबर 2। करंट एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है, आप कोशिश कर रहे हो खुद को खुश रखने के लिए, आप कोशिश कर रहे हो जो भी इमोशनल लॉस, जो भी आपको दुख पहुंचा है उसको भूलने के लिए आप कोशिश कर रहे हो। आप सेल्फ केयर कर रहे हो। हम्म आप अपना जो मतलब ध्यान है किसी और तरफ देने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपका दिल टूटा है, किसी ने आपका दिल तोड़ा है। डोंट वरी डियर, ऐसा होता है, हाँ ऐसा होता है। अप एंड डाउन लाइफ में तो चलता है, इसको पकड़ के नहीं बैठना है। हाँ, आप पॉजिटिव रहो, आपके लाइफ में ज़रूर अच्छे होंगे। आपका जो मतलब आप में ना एक बचपना है, हाँ आप में एक मासूमियत है, आपको आप में एक इनोसेंस है, हाँ जो जिसका किसी ने फ़ायदा उठाया है। हाँ, आप में एक भोलापन है जिसने किसी का जिसने मतलब इस भोलेपन का किसी ने फ़ायदा उठाया है। डोंट वरी, आप सीखो ना, इससे आप सीख लो कि क्या क्या गलती थी आपकी, बस उसको लेट गो कर दो। ऐसा होता है। तो देखेंगे कैसे होंगे आपके फ्यूचर पाउस। अगर अभी तक मैं जो बोला ये अगर आपके एनर्जी है तो आप पाइल नंबर 2 चूज़ कीजिए, नहीं तो आप पाइल नंबर 1 भी देख सकते हो। 4 ऑफ wands, 8 ऑफ swords, Knight of swords, magician, pile number 2 hanged man। आपका जो फ्यूचर पाउस है उसका जो एनर्जी मुझे दिख रहा है वो कहीं बंद है। हाँ, वो कभी मतलब उसका वो तो निकल मतलब कितना मुश्किल से वो कहीं इसका एनर्जी स्टक होंगी। पाइल नंबर 2। इसको क्या आता है क्या नहीं आता है, इसको मतलब वो उसको सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाते हैं लाइफ में। इसमें बहुत बहुत क्वालिटी है। हाँ, बहुत क्वालिटी है इसमें, लेकिन वो शायद अपनी क्वालिटी को यूज़ नहीं कर पाते हैं अपनी लाइफ में। इसकी लाइफ में कुछ मजबूरी होंगी। हाँ, बहुत पॉजिटिविटी रहते हुए भी इसकी लाइफ में कुछ मजबूरी होगी जिसके लिए वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं लाइफ में। ऐसे कुछ होंगी इसकी लाइफ में। द मैजिशियन आया इसके रीडिंग पे, मतलब कितना ब्लेस्ड है, कितना कैपेबल है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई है इसके लाइफ में जो इसको कंट्रोल करके रखता है। मतलब होंगे ऐसे ऐसे होंगे जिसके लिए वो उसको ना फ्रीडम नहीं है उसकी लाइफ में। ऐसा मुझे लग रहा है। इधर हैंगमैन भी आ गया। सिक्स ऑफ swords, एस ऑफ swords, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड। बॉटम ऑफ द डेक में आया किंग ऑफ wands। इसमें बहुत पैशन है, बहुत बहुत प्लानिंग है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। हाँ, बहुत कुछ है इसके दिमाग में, लेकिन फिर भी मुझे ये स्टक एनर्जी मुझे क्यों मिल रहा है इसकी एनर्जी में। देखिए, हो सकती है इसकी लाइफ में कुछ मजबूरी है,
जहाँ पे वो स्टक है, जिससे वो निकल नहीं पा रही है या फिर वो निकलना नहीं चाहती है, ये अलग बात है। लेकिन इसके लाइफ में ना थोड़ा बहुत नेम फ्रेम, हाँ, स्टेबिलिटी, ये सब तो होगा। उतना मतलब टेंशन इनकी लाइफ में उतना भी नहीं है, उतना भी नहीं है। और इसका पर्सनालिटी ऐसा है कि लोग इस पे ट्रस्ट करना चाहते हैं। लोग इस पे ट्रस्ट करते हैं। इनको भी लाइफ का बहुत एक्सपीरियंस है, क्योंकि इधर द वर्ल्ड आ गया। इसको भी बहुत एक्सपीरियंस है लाइफ का। बहुत बिजी पर्सन होंगे ये अपनी लाइफ में, ये बहुत बिजी पर्सन होंगे। इसके लाइफ में बहुत कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगे, ये भी मुझे दिख रहा है। ये बहुत फैमिली मैन तो होगा, हाँ, ये बहुत फैमिली मैन होगा, क्योंकि 4 ऑफ वंस के नीचे आ गया 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। हाँ, तो ये बहुत फैमिली मैन, ऐसा मुझे एनर्जी मिल रहा है। मुझे और भी कार्ड लेने को मन कर रहा है, तो मैं लूँगी। अरे अरे अरे, सब गिर गया। इसके लाइफ में ना कुछ सच्चाई होंगी जिसको वो देखना नहीं चाहते। हम्म कुछ ऐसे सच्चाई होंगे जिसको वो देखना नहीं चाहते। मतलब कई कई चीज़ ऐसे होते हैं हमारे लाइफ में, जिसको अगर हम इग्नोर करेंगे तो हम अच्छे रहेंगे, तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ को हम देखना नहीं चाहते हैं। मतलब हम देखना ही, मतलब देखेंगे ही नहीं। हाँ, हम फेस ही नहीं करना चाहते। इस टाइप का कुछ होंगे इसके लाइफ में। मैंने बोला ना, ये बहुत फैमिली मैन होगा, बहुत फैमिली मैन होगा ये सब कप्स फैमिली के लिए ये जान दे देगा। मैं ये तो बोल सकती हूँ, ये आपको बहुत खुश रखेगा। हाँ, ये आपको बहुत खुश रखेगा, पाइल नंबर 2। देखिए, मैं और एक बात ऐड करना चाहूँगी। होती है ना कुछ फैमिली वो परंपरा, ऐसे मतलब फैमिली बिजनेस, आपका जो पर्सन होंगे उसका कुछ ऐसा बिजनेस हो सकता है जो वो जनरेशन वाइज आ रहा है उसकी फैमिली में। ये इसका फैमिली रीच हो सकती है, जॉइंट फैमिली हो सकती है इसका। हम्म जॉइंट फैमिली का ये पर्सन हो सकता है। कोई कोई फैमिली ऐसा होता है ना जिसको सब पहचानते हैं। हाँ, जिस जिस फैमिली को बहुत रिस्पेक्ट है, मतलब सोसाइटी में, वो ऐसी फैमिली से शायद बिलोंग करता है। ये बहुत फैमिली मैन है और ये फैमिली के लिए जान देता है। ऐसे ऐसे पर्सन होंगे आप ये। मतलब फैमिली का प्रेस्टीज इसके लिए बहुत बड़ी बात है। ये हमेशा लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रोथ के पीछे भागते हैं, बहुत एक्टिव रहते हैं ये अपनी लाइफ में। हम्म इसका ना मीन राशि हो सकती है, कन्या राशि हो सकती है, वृषभ हो सकती है, ना सॉरी, वृषभ नहीं हो सकती है, कन्या हो सकती है, तुला हो सकती है। उम्म, और फिर मकर हो सकती है, कुंभ हो सकती है। अगर देखिए, टैरो में राशि उतना मैटर नहीं करता है। अगर ये राशि उनका ना भी हो, शायद वो इस एनर्जी में रहता है, ऐसा मुझे लग रहा है।
ये इंसान भी बहुत मतलब शांति प्रिय ऐसा है, मतलब इसको लाइफ में शांति बहुत पसंद है। ये आपके लिए बहुत सॉलिड होंगे, मतलब ये आपके लिए परफेक्ट होंगे, क्योंकि ये फैमिली मैन है। हम अपने फ्यूचर पाउस में क्या ढूंढते हैं? हाँ, वही बात ना कि फैमिली को थोड़ा इम्पोर्टेंस दे, वो बात मुझे इन पर दिख रही है, जो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। और ये सब का प्यार और इमोशन वाली बात इसमें रहेगी। कोई चीज़ है इसकी लाइफ में जिसको मतलब वो उसका खुद का बिलीफ सिस्टम है, खुद का सोच है, जिससे वो निकलना नहीं चाहते, ये होंगे इसकी लाइफ में। हाँ, ये थोड़ा उस हिसाब से ये थोड़ा ग्राउंडेड है। हम्म लेकिन इसमें ना ये बहुत कैपेबल होंगे, इसमें बहुत गुण, इसके बहुत मतलब बहुत कुछ पॉसिबिलिटी दिख रहा है मुझे। बहुत गुणी ऐसा कुछ है, लेकिन वो उस क्वालिटी को, उस गुण को वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे लाइफ में। बहुत पैशनेट है, बहुत। तो ऐसा मुझे दिख रहा है। तो मुझे मैंने बोल ही दिया, ये अपनी लाइफ में बिजी होंगे। फैमिली बिजनेस हो सकता है इसका। ये ना कई कई पर्सन ऐसे होते हैं, माँ बाप को उतना नहीं रिस्पेक्ट करते हैं, घर के जो बड़े हैं उसको उतना नहीं मानते हैं। ये ऐसे नहीं होंगे, ये अपने घर वालों को बहुत मानते होंगे, बहुत रिस्पेक्ट करते होंगे। ओके। जो भी है डियर, आप इनके साथ अच्छे रहोगे, क्योंकि ये जो भी है जैसा भी, ये बहुत फैमिली मैन है। फैमिली इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जो रीडिंग आया ना, 4 ऑफ वंस, वो घर, ये घर ये बिखरने नहीं देंगे। हाँ, उस मामले में ये बहुत सीरियस है। ओके, पाइल नंबर 2। तो ये था आप लोगों का रीडिंग। अगर रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। कितना रेजोनेट हुआ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मुझे मेरी व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज का रीडिंग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग पर। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।